कबीर सम्मेलन के पावन बेला में हिंदी में बोलूँगा कि सामान्य तौर पर हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ी में ही बोलते हैं, लेकिन साहब लोग हिंदी में छत्तीसगढ़ी पूरा नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आज हिंदी में बोल लेता हूँ। त्रिदिवसीय कबीर सम्मेलन के पावन बेला में हमारे बीच उपस्थित संत श्री निष्ठा दास साहेब जी के चरणों में सादर साहेब बंदगी, मंच में बैठे सभी सम्मानित संत महात्माओं को भी सादर साहेब बंदगी, और यहाँ उपस्थित आप सब कबीर पंथ के अनुयायी कबीरपंथी भाइयों और बहनों को सादर नमन साहेब बंदगी। हमारे पार्षदगण यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं कई भी साल हो गया उर्ला इस आश्रम के महंत लोग आते हैं, उर्ला आना है, पर कई साल हो गया मैं आ नहीं पाया था। इस साल भी उन लोगों ने कहा तो मैं समय की कमी तो थी, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को छोड़ करके फिर एक कार्यक्रम के बाद इधर आया, तो मैं सोचा चलो कई साल हो गया जाने कहते हैं, जा नहीं पाया हूँ तो एक बार मिल के आ जाऊँ। मेरा सौभाग्य है कि फिर से निष्ठा साहेब जी के दर्शन हुए, प्रणाम करने का अवसर मिला। जहाँ तक कुछ बोलने का प्रश्न है, हम लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं, अध्यात्म या सत्संग इन चीज़ों से हम लोगों का सावका बहुत कम होता है। हम लोग आते हैं तो सुनने में आनंद आता है, बोलने में नहीं। समय की कमी होती है, लगता तो है 2 घंटे 4 घंटे बैठ के सुने, पर संभव होता नहीं। जैसे अभी भी मेरा 6 कार्यक्रम है बचा, तो सोच के भी नहीं बैठ पाता, पर जितना सुनता हूँ सीखने की प्रवृत्ति है, कोशिश करता हूँ आत्मसात करने की। बहुत कम शब्द में अपनी बात रखूँगा। मैं नहीं जानता कि वो अध्यात्म है कि क्या है। आदेश हुआ है अनुभव और अध्यात्म दोनों चीज़ें, तो मैं कोशिश करूँगा जो समझ पाता हूँ, जो सुनता हूँ उसको, गलत होगा तो भी क्षमा चाहूँगा। सदगुरु कबीर साहब की जो वाणी है उस ज़माने में जितनी प्रासंगिक रही हो, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा कहीं प्रासंगिक आज के ज़माने में है। मेरा मानना है उस ज़माने में जितनी गलतियाँ रही होंगी, जिनके कारण सदगुरु कबीर साहब ने सबको लथाड़ के बोला, कठोर वाणी कही, मुझे लगता है कि उस ज़माने से ज़्यादा कठोरता बरतने की आज ज़रूरत है। क्योंकि उस ज़माने में कहने के बाद स्वीकार कर लिया करते थे, ऐसा लगता है आज के ज़माने में कहने के बाद स्वीकार नहीं किया जाता, ऐसा भी मैं अनुभव करता हूँ। वरना इस पर फिर चर्चा करूँगा। सदगुरु कबीर साहब के विषय में बस एक बात कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा। हमारे सदगुरु कबीर साहब के जो हमारा रास्ता है, हम लोग कहते हैं कबीर धर्म, ऐसा नहीं कहा जाता। हमको अन्य जगहों पर चलता है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, पर मैं मानता हूँ कबीर पंथ के लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। कबीर धर्म नहीं कहा गया है, कबीर पंथ कहा गया है। एक बारीक अंतर और बड़ा अंतर। कबीर धर्म की बात नहीं कही गई है, सब लोग कबीरपंथी हैं। कबीर पंथ, कबीर का पंथ, पंथ काम आता है रास्ता, पंथ माने रास्ता, रास्ता चलने का काम आता है, और हर व्यक्ति अच्छा रास्ता तलाशता है चलने के लिए। किसी भी व्यक्ति को बोल दो कांटे भरे रास्ते में चलो तो नहीं चलना चाहेगा। कोई गांव अगर जाना है तो पूछते हैं कि गांव जाना है कौन सा रास्ता अच्छा है, तो बताते हैं इधर से घूम के जाना, ये डामर रोड है बढ़िया है, इधर थोड़ा गड्ढा गड्ढा है मत जाना। रास्ता बताने वाला भी बोलता है कि ये रास्ता ठीक है। तो कबीर का पंथ धर्म की बात नहीं है, कबीर का पंथ सबसे बड़ा
और सुंदर सुगम है। उर्ला आना अगर लक्ष्य है तो चारों तरफ से रास्ते हैं उर्ला आने के इस आश्रम में। किसी भी रास्ते से चले उर्ला पहुंच सकते हैं, पर कोई रास्ता सुगम होगा जल्दी पहुंच सकते हैं, और किसी रास्ते में गड्ढे गड्ढे हो तो थोड़ा विलम्ब से पहुंचा जा सकता है। तो मैं समझता हूँ रास्ता है कबीर का, बहुत सुंदर रास्ता है, इस पे चलने का हम सबको कोशिश करना चाहिए अगर लक्ष्य तक पहुंचना है। आध्यात्मिकता जहाँ तक प्रश्न है, हम लोग अपनी शुद्ध भाषा में, संत महात्माओं की भाषाएं अलग होती हैं, हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं अध्यात्म। अंग्रेजी में मीनिंग करते हैं हम लोग नेकेड ट्रू, कड़वा सत्य। सत्य जो होता है वो बड़ा कड़वा होता है। नेकेड ट्रू का मतलब नग्न सत्य, ये होता है अध्यात्म। फिर नग्न सत्य के बाद और कुछ बचता नहीं। आवरण है तो कपड़े का है, नग्नता के बाद कुछ बचता नहीं। तो नग्न सत्य अध्यात्म का, नेकेड ट्रू का सबसे बड़ा चीज़ होता है। जैसे इस शरीर में हम लोग कहते हैं निर्गुण सगुण की बात। हमारा ये शरीर है, ऊपर का चमड़ा निकाल दो तो अंदर मांस आ जाएगा, मांस को निकाल दो तो फिर हड्डी आ जाएगी, फिर हड्डी को निकाल दो तो शून्यता आ जाएगी। वही शून्यता की कल्पना निर्गुण ब्रह्म या जो भी हम लोग बात करते हैं, या आकाश की बात करते हैं, जो भी करते हैं, जो स्वरूप होता होगा, मैं बहुत विश्लेषण नहीं कर पाऊँगा। तो नग्न सत्य वही हुआ, नेकेड ट्रू जिसको कहते हैं। अध्यात्म मतलब पूर्णतया अंतरिम ज्ञान, आखिरी का, उसके बाद फिर कुछ नहीं बचना है ये चीज़। जैसे ईश्वर के विषय में कल्पना, सगुण साकार को निर्गुण सगुण दोनों बातें आनी। किसी व्यक्ति को कहे दो व्यक्ति को जाओ तो लकड़ी का जरा टुकड़ा ले आना, एक ले आया तोड़ के किसी झाड़ से डाल को, एक सूखी लकड़ी को, तो लाया दोनों ने, सही काम दोनों ने किया है। लकड़ी मंगाया गया था, सूखी लकड़ी लाया तो भी और गीली लकड़ी लाया तो भी। सूखी लकड़ी निर्गुण का हो सकता है या गीली लकड़ी सगुण का। जिसमें गुण है, सगुण है, वो गीला है, और जो अपने रस को औंटा लिया, सारे काम क्रोध लोभ माया मत्सर को सुखा लिया, वो सूखी लकड़ी हो गया। तो निर्गुण सगुण शायद ये होता हो, मैं नहीं जानता कि कैसा होता है, क्या होता है, पर मुझे जो लगता है कि इस प्रकार से हो। लकड़ी तो दोनों है, मनुष्य दोनों हैं। हम सगुण होकर निर्गुण की बात कर रहे हैं। पहले सगुण को तो समझ लें, फिर निर्गुण में जाने का प्रयास करें। सगुण को ही नहीं समझ पा रहे हो, निर्गुण की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम अपने आप को पहले सोच लें। कबीर साहब एक प्रश्न जैसा ज्वलंत हम लोग अपने हिसाब कर सकते हैं। ईश्वर है बोलते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हमारे रामायण में कहा गया है ईश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश आत्मा यहाँ है। तो मेरा एक प्रश्न उठता है, कई बार लोगों को कहते हैं जब यहाँ पर ईश्वर है अंदर हृदय में, आत्मा परमात्मा का अंश, ईश्वर का अंश जीव, तो मैं हत्या करता हूँ तो रोकता क्यों नहीं है? शराब पीता हूँ तो रोकता क्यों नहीं है? बलात्कार करता हूँ तो रोकता क्यों नहीं है? चोरी करता हूँ तो रोकता क्यों नहीं? इस सब ईश्वर जब विद्यमान। तो हमारे कबीर पंथ में कहा गया है, सब घट मेरा साइया सोनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट होए। बड़ा विचित्र प्रसंग है। सब घट मेरा साइया, सबके घट में माने सबके हृदय में मेरा साईं विद्यमान है, तो रोकता क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ कहा गया है सब घट मेरा साइया सोनी सेज। सेज क्या काम आता है? सोने का काम आता है, बिस्तर। मेरा साईं तो है यहाँ, पर यहाँ बिस्तर में सोया हुआ है। बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट होए। जो अपने आप हृदय में सोया साईं है, उसको जगा लो तो गलत काम करने से आप बच जाओगे, रुक जाओगे। सोया साईं को जगाने की बात, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ ऐसे को। आजकल आप देखेंगे हम लोग सार्वजनिक जीवन में हैं। 50 साल पहले गांव के रहने वाले बैठे हो आप लोग, 50 साल पहले आपके गांव में कितना मंदिर होता था? एक मंदिर माता शीतला का, बहुत बड़ा गांव हुआ था, 2 मंदिर हनुमान जी का। 50 साल बाद उस गांव में मंदिर की संख्या कितनी है? दलजीत आप अपने गांव का ही बताना, 50 मंदिर हो गया होगा। गांव में 50 साल पहले 1 मंदिर, अब उस गांव में 50 साल बाद 50 मंदिर। पहले गांव में नवधा रामायण हो गया, सावन के महीने में बहुत बड़ी बात, लीला हो गया बड़ी बात, कुछ नहीं होता था लीला नाटक के अलावा, सिर्फ धार्मिक आयोजन इतना ही। लेकिन आज 50 साल बाद इतना धार्मिक आयोजन। अभी निष्ठा साहिब जी कह रहे थे 12 महीना कथा यज्ञ गीता भागवत
हमारा रामायण प्रतियोगिता, नवधा रामायण, जस गीत और वो आस्था चैनल, संस्कार चैनल तो 24 घंटा, इतना धार्मिक आयोजन। तो मेरा बड़ा प्रश्न है कि 50 साल पहले एक मंदिर और इतना धार्मिक काम 50 साल बाद 25 मंदिर, तो थाना अदालत की संख्या क्यों बढ़ी? जब हम लोग इतने धार्मिक हो गए हैं तो थाने की संख्या कम होनी चाहिए थी। मंदिर में 50 साल पहले एक ज्योति जलता था, अब 10,000 ज्योति जलता है, तो फिर थाना और अदालत की संख्या क्यों बढ़ी? बहुत गंभीर चिंतन का विषय है और इसीलिए कोई गवर्नमेंट का किसी कानून से ये नहीं रुक सकता। सब जानते हैं हत्या करने वाले का प्रमाणित होने पर आजन्म कारावास या मौत की सज़ा होती है, तो हत्या होना रुका क्या? संविधान में तो है, लेकिन नहीं रुका। तो इसका एक ही उदाहरण है, संत महात्माओं के द्वारा जो बात हम लोगों को बताया जाता है उस रास्ते पर चले, कबीर पंथ के रास्ते पर चले, उस आचरण पर चले। मूल बात है संस्कार की शिक्षा और देना आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, ज़्यादा जिम्मेदारी माताओं की है, क्योंकि पहले गुरु माताएं हैं बच्चा को। तो जितना ज़्यादा आप संस्कारित करोगे बच्चों को, जितना क्राइम कम होगा, उतनी गलतियां कम होगी, उतना ज़्यादा अच्छा वातावरण बनेगा, ऐसा मेरा अनुभव कहता है, मानना। क्योंकि मैं गृह मंत्री हूँ तो रोज़ाना मेरे पास 100 प्रकरण आता है, छुरा चला दिया, मार दिया, ये कर दिया। मैं अनुभव करता हूँ कैसे, हमारे पास तो धारा है, कानून है, हम उसको पकड़ते भी हैं, FIR भी होता है, डंडे से भी पीटते हैं, बंद भी करते हैं, जेल में भी डालते हैं, निकल के फिर करता है वो, मतलब कोई असर ही नहीं हुआ उसके ऊपर। तो ये कैसे रुकेगा? तो यही जो एक कार्यक्रम है संत महात्माओं के वाणी वचन, वो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होना चाहिए, जीवन में आत्मसात करें और उसको पकड़ के उस रास्ते पर चलें तो शायद बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि हमारे रामायण में कहा गया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथई गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जे पर लोक संवारा। दूसरी जीव में साधन करने का अधिकार नहीं कर सकता, पर मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें साधना किया जा सकता है और जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं, मोक्ष पा सकते हैं। इसलिए हमारी ये बैठे हैं मंच में संत महात्मा गुरुजन, इनकी वाणी वचन का हमें अक्षरशः नहीं कर सकते, तो जितना कर सकते हैं उतना तो करना चाहिए मानव जीवन की धन्यता के लिए। तब ये अलग अलग जीव में हम जाते हैं, जीवन मिलता है, शरीर धारण करते हैं तो उससे मुक्ति भी मिलती है। लोग तो कहते हैं 84 लाख भक्त लोग, पर मुझे नहीं लगता कहीं 84 लाख का उल्लेख है। रामायण वाले भी बोलते हैं तो 84 लाख योनि में भटकना, पर मुझे कहीं नहीं लगता 84 लाख योनि में भटकने की बात है। रामायण में जो लिखा है 1,84 लाख नहीं है, 1,84 लख माते पकना। गाँव हम भैया माला कहते रहे बने पक गए, लख गएगा के तो लखना माने पकना, माने वो 1,84 4 राशि में जितने जीव हैं पूरे सृष्टि में 4 राशियों में जन्म होता है, 84 लाख नहीं। माने अंडा से जितने जन्म होंगे, अंडज हो गया, एक राशि है वो। जमीन के अंदर उष्मा है, उष्मा से जितने जीवधारी जन्म लेंगे वो उष्मज है। तो 4 राशि में दुनिया में सृष्टि में जितने जीवधारी हैं उनका जन्म है 1,84। 4 राशि में पकने के बाद मनुष्य योनि, ऐसा नहीं है कि 84 लाख योनि में भटकने के बाद मानव योनि। मेरा सोच, बाकी मैं नहीं कहता कि ये सही होगा बात, लेकिन ऐसा लगता है कि है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, मैं तो सुनने आया था, विदा भी लेना चाहूँगा। आप सबको सादर नमन करता हूँ जो आवेदन मिला है। मैं कोई घोषणा तो करता नहीं, पर कोशिश करूँगा कि आप लोगों ने जो कहा है वो राशि स्वीकृत हो, आपका ये आश्रम बहुत अच्छा बने, संत महात्माओं को सुविधाएं मिले, उनके द्वारा प्रवचन वाणी वचन के द्वारा हम लोग कृतार्थ हों, हमारा जीवन धन्य हो। आप सब भी इसके कृपा पात्र हैं, आप सौभाग्यशाली हैं। तो मैं इतना ही कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। साहिब बंदगी साहिब। अभी हम प्रदेश के गृह मंत्री सम्माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी द्वारा उनके आध्यात्मिक विचार सुन रहे थे।
एक बार जोरदार उनके स्वागत अभिनंदन के लिए ताली बजाकर स्वागत करें। अब सर एक हमारे आश्रम से जुड़े पदाधिकारी विशिष्ट जरूर उनके सम्मान के लिए 2 मिनट लेकर आओ। श्री पंकज यादव जी योग प्रशिक्षक हमारे आश्रम को सेवा देते रहते हैं। इन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड का कीर्तिमान बनाया है और उन्होंने आधा घंटा का शीर्षासन कर एक विश्व कीर्तिमान रिकॉर्ड बनाया है। एक बहुत ही कीर्तिमान स्थापित किया है। उनके लिए जोरदार एक बार ताली से स्वागत करें और सादर अभिनंदन और माननीय गृह मंत्री जी द्वारा उनके मेडल से सम्मानित करेंगे। हाँ जी, ये पंकज यादव। ये हमारे श्री पंकज यादव जी बहुत ही विश्व रिकॉर्ड बनाकर हमारे संस्था को सुशोभित किए हैं और साथ ही साथ योग प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में आयुष मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के द्वारा डॉक्टर मेघराज साहू जी आप भी जल्दी आ जाए, आपका भी सम्मान होना है इस गिरमय माननीय गृह मंत्री जी की उपस्थिति में। अभी श्री पंकज यादव जी माननीय गृह मंत्री और पूज्य गुरुदेव जी से आशीर्वाद लेते हुए और डॉक्टर मेघराज साहू जी ये भी आयुष मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जा रहा है। और साथ ही साथ डॉक्टर प्रमोद नामदेव जी ये भी प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में माननीय गृह मंत्री जी और पूज्य गुरुदेव जी के हाथों से सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। अब मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय गृह मंत्री जी को हमारे आश्रम परिवार की ओर से छोटा सा स्मृति भेंट पूज्य गुरुदेव के हाथों से एक हमसे वो नारियल स्मृति भेंट प्रदान किया जा रहा है। आपसे ना हाँ पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट प्रदान कर प्राप्त करेंगे माननीय गृह मंत्री जी। पूज्य गुरुदेव के हाथों से आश्रम परिवार की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है माननीय गृह मंत्री जी को। और